नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं कल अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में हुए हादसे के ऊपर। एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ होगा, एक उम्मीद ही लगाई जा रही है, तो सभी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, विमान का नाम था बोइंग 787। विमान बोइंग कंपनी का था और विमान AI-171 था। ये उन्नत किस्म का विमान था और इस विमान में अभी तक के इतिहास का इस सीरीज का कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ। और अगर बात करें जो ATC मतलब DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जो प्लान होने के बाद जो ATC से मांगी गई जानकारी में उन्होंने बताया है कि जो पायलट ने लास्ट में 3 शब्द कहे, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला तो उन्होंने कहा आई लूज द थ्रस्ट, और दूसरा उन्होंने ये कहा मेडे मेडे मेडे। लूज द थ्रस्ट का मतलब ये होता है कि जिस समय विमान नीचे से ऊपर की ओर उड़ रहा होता है तो उसका जो लैंडिंग गियर होता है, आप जिस समय किसी भी विमान को उड़ते समय देखोगे तो उड़ते से ही वो 20 या 25 सेकंड के अंदर ही अपना लैंडिंग गियर अंदर कर लेता है। तो पहली बात तो उनका अंतिम समय तक भी जब विमान क्रैश हो गया, अभी मलबे में भी ये पाया कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया था। दूसरा, विमान को उड़ाने के लिए जो नीचे से थ्रस्ट चाहिए होता है, वो थ्रस्ट बराबर पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था, लूजिंग द थ्रस्ट। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात निकल के आती है कि क्या कारण रहे होंगे, कारणों पर भी चर्चा करेंगे और ऐसे विमान हादसे कब कब हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। देखो, ये बहुत ही दुखद विमान हादसा है। 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें टेक ऑफ होते के साथ ही 1:38 पर ये टेक ऑफ होता है और 1:40 पर ये क्रैश लैंडिंग कर देता है। इसके अंदर 242 यात्री सवार थे, जिसमें 169 यात्री जो हैं वो भारतीय थे, 169, और एक नागरिक जो है वो कैनेडियन था। 7 नागरिक जो थे वो पुर्तगाल के थे और 53 नागरिक जो थे वो ब्रिटिश नागरिक थे, जिसमें से एक बचा है जिसका नाम कुमार विश्वास या विश्वास रमेश है, जो कि ऐसा बता रहे हैं कि जिस समय विमान कूदा, मतलब विमान जिस समय अपने आप को नीचे ले जा रहा था, उसने उसी समय पर गेट खोल के कूद गया। अब ये जांच का विषय है, जिस समय ब्लैक बॉक्स आएगा बाहर, ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि जनरली बात क्या हुई। तो सबसे पहले तो ये समझे, देखो मैं केवल एक कयास लगा रहा हूँ, गलत या सही की पुष्टि मैं नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि जिस समय थ्रस्ट नहीं मिल रहा था उस समय इसने विमान की खिड़की खोल दी हो और ये कूदने का प्रयास कर रहा हो, और ये देखते हुए पायलट ने मेडे मेडे कहा हो कि यार विमान की तो खिड़की खुली रह गई। ऐसा मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैं देखो अपनी अपनी बात है। ATC ने जो बताया है केवल ये 2 ही शब्द बताए हैं, और विमान को काफ़ी अनुभवी व्यक्ति उड़ा रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि मैं अभी के विमान चालक थे कि यार 2-4 साल 10 साल से, नहीं, उन्होंने 8,200 घंटे विमान उड़ा चुके थे, मतलब वो LTC थे, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। LTC कौन होता है जनरली, अगर बात करें जैसे आप हम हवाई जहाज़ या मतलब कोई कार वगैरह में देखते हैं, तो एक ड्राइवर होता है जिस पे हैवी लाइसेंस होता है, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर तरह के गाड़ी वाहन चला सकता है। इसी तरह से जो LTC होता है, LTC की जो मान्यता है वो 8,000 प्लस घंटे जिसने चलाए उसी को मिलती है। क्या मतलब बनता है, LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, वो दूसरों को सिखाता था। अगर बात करें कैप्टन सुब्रोत सबरवाल जो चला रहे थे, उनके 8,200 घंटे का उनको एक्सपीरियंस था, और दूसरे को पायलट थे उन्हें 11,100 घंटे का उड़ाने का एक्सपीरियंस था। तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट ने इतना तो माना है कि भाई कहीं ना कहीं टेक्निकली फेलियर है, अनुभव की तो कमी उनमें थी नहीं। हालांकि टाटा ग्रुप की तरफ से ऐसा कह दिया गया है कि अगर जितने भी आदमी टोटल मरे हैं, उन मृत आदमियों में जो भी आदमी जीवित है उसका पूर्ण इलाज, और जो अब जिनकी आत्मा को जो मर चुके हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप की तरफ से कर दिया गया है क्लियर, कि ये उनको दे दिया जाएगा 1-1 करोड़ रुपया। अब बात करें थोड़ा सा विस्तार से
कि भाई कैप्टन जो है सुमित सभरवाल काफ़ी अनुभवी कैप्टन थे, एलटीसी थे, लाइन ट्रेडिंग कैप्टन थे, दूसरों को सिखाते थे। उसके बाद में भी ऐसा क्या हुआ? कुछ लोगों की ऐसी मंशाएँ भी आ रही हैं निकल के, कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये जो बोइंग 787 है, ये पुराना विमान हो। नहीं, इसको बोइंग कंपनी से 2014 में ख़रीदा था और ये अभी मात्र 11 साल ही पुराना था। जबकि बोइंग कंपनी जो इस विमान को चलाने की इजाज़त देती है वो 50 साल तक देती है। अगर आपके पास में बोइंग का विमान है तो आप 50 साल तक इस विमान की सेवाएं ले सकते हैं। और ये बोइंग विमान इतना स्मूथ था, इतना हल्का था कि ये अपने अंदर 1,54,000 गैलन लीटर पेट्रोल, जो उसका हवाई जहाज़ का पेट्रोल होता है, उसे लेकर उड़ सकता था। इतना हल्का बनाया गया था इसको। और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 14,000 किलोमीटर थी एक बार में। अगर ये विमान एक बार टेक ऑफ कर ले तो 14,000 किलोमीटर तक ये विदाउट लैंडिंग, मतलब एक बार में जा सकता था। जाहिर सी बात है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो काल बना वो स्वयं बना इसका पेट्रोल, क्योंकि इसके अंदर इसे जाना था लंदन, और लंदन जाना था मतलब फ्यूल भर भर के भरा हुआ था। जनरली होता क्या है, जब एक बार कोई टेक ऑफ कर लेती है फ़्लाइट और ऐसा पायलट को लगता है कि यार मुझे लग रहा है कि ये अपना संतुलन खो देगी फ़्लाइट, तो जो पायलट होता है ना वो उस फ्यूल को हवा में गिरा देता है। हवा में गिरा देता तो होता क्या है कि फ्यूल ना के बराबर रहता है विंग्स में, जो हवाई जहाज़ के विंग्स होते हैं उनके अंदर फ्यूल पाया जाता है। उसका टैंक ऐसा ही बनाया जाता है ताकि संतुलन बना रहे। अब इसको इतना समय ही नहीं मिला, तो उन विंग के अंदर फुल फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ही विमान टकराया, टकराते से ब्लास्ट हो गया और 241 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई, जिसमें 2016 से 2021 के बीच में जो तुम्हारा गुजरात के मुख्यमंत्री थे रूपाणी, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद खबर है। थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि शायद क्या कमियां रही होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो लगेज रखते हो ना, उस लगेज का जो बैलेंस है ना वो सही से नहीं रखा गया हो, क्योंकि लगेज का अगर बैलेंस सही नहीं रखा जाएगा, हालांकि बनाया तो उसी तरह से जाता है विमान को, अगर बैलेंस सही से नहीं रखा जाएगा ना तो वो विमान को डिसबैलेंस प्रोवाइड कर देगा। ये केवल इस अंदेशा मात्र है, जो रियल जानकारी है वो तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही निकल के आएगी। जब ब्लैक बॉक्स आएगा, ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि एक्चुअल में कारण क्या रहा होगा, किन किन कारणों से ये विमान हुआ होगा। लेकिन जो पुराने पायलट हैं, उन पायलटों के माध्यम से जो बताया गया है तो वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि प्लान नया प्लान नहीं था, वो नहीं था कि यार सस्ता वाला प्लान यूज़ करते हैं। जनरली बहुत लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि जो एयर इंडिया है ना वो सस्ते प्लान यूज़ करती है। नहीं, इस प्लान की अगर एक प्लान की कीमत आपको बताऊंगा मैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा। इस प्लान की एक की कीमत थी 2300 करोड़, लगभग आप मोटा 2,500 करोड़ रुपया मान लो। एक हवाई जहाज़ की कीमत कितनी थी? 2,500 करोड़। मतलब सस्ता विमान नहीं था। सस्ता विमान था नहीं तो लोगों की ये शंकाएँ दूर हो गई कि जो बोइंग कंपनी का जो विमान था, ये आज तक का इतिहास में ऐसा नहीं कि हादसे यही हुए हैं। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। नवंबर 1996 में एक चरखी दादरी हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे एक विमान, दो विमान आपस में भिड़ गए थे और उसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। अब मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आप ये नहीं सोचो कि यार मतलब ये विमान हादसा पहली बार हुआ। नहीं, स्पेन की बात करूँ 1977 में, 1977 में 586 लोगों की मौत हो गई थी। एक ही झटके में दो विमान आपस में टकरा गए थे एटीसी की कमी के कारण। अगर बात करें 1978 की, 1978 में 213 यात्री का एक विमान भरा हुआ जो कि अरब सागर में जाके गिर गया था। जितने भी मैं आपको विमान बता रहा हूँ इनमें से कोई सा भी ये वाला विमान नहीं है बोइंग X7 से। मतलब ये काफ़ी उन्नत किस्म का विमान था। ऐसा नहीं आप सोच लो कि विमान में कोई टेक्निकली फेलियर है, उसके आगे थोड़ा सा आगे चल के चर्चा करेंगे। वर्ष 2010 की बात करें तो वर्ष 2010 में
158 यात्रियों को लेकर के कर्नाटक में एक विमान खाई में गिर गया था, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई। 1993 में ही 55 यात्रियों को लेकर औरंगाबाद में एक विमान क्रैश हो गया था, उसमें 55 यात्रियों की मौत हो गई थी। जनरली अगर आप ये सोचो कि यार यही विमान क्रैश हुआ, इसमें इतने लोगों की मौत नहीं, ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर विमान हादसा हुआ है तो कोई बिरला बच पाता है, मतलब 100 में से 2 बच पाते हैं, ऐसा उम्मीद है और ऐसा पाया भी गया है। थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूज़न पे। अब मुद्दे की जो बात है ना, वो ये है कि विमान काफ़ी उन्नत किस्म का था। विमान वैसा नहीं था कि आप सोचो कि हल्का फुल्का विमान था, नहीं, काफ़ी उन्नत किस्म का विमान था। इसकी जिम्मेदारी आखिर पर कौन लेगा? क्योंकि अगर भारत से लंदन की किराए की बात करें तो इकोनॉमी क्लास का जो किराया है वो 60,000 रुपये, और भारत से लंदन का अगर बिज़नेस क्लास की किराए की बात करें तो 2 लाख रुपये। तो पहली बात तो जब आप इतना किराया वसूल रहे हो तो फिर इसके ज़िम्मेदार आखिर कौन है? एटीसी ज़िम्मेदार है, या एयर इंडिया ज़िम्मेदार है, या फिर बोइंग 787 यानी कि जो कंपनी बोइंग बनाती है वो ज़िम्मेदार है? इसकी ज़िम्मेदारी हालांकि एयर इंडिया की तरफ से उनको दुख जता दिया गया है और बोइंग कंपनी ने भी इसके ऊपर जांच बिठाने की बात की है। पूरी बात क्या हुई है वो तो जब ब्लैक बॉक्स निकल के आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इसका जो फ़र्क है वो देखने के लिए मिला है शेयर बाज़ारों में, क्योंकि जो बोइंग कंपनी के जो शेयर बाज़ार अमेरिका में लिस्ट हैं तो उसके जो 8% से ज़्यादा क्रैश उसमें हुआ है। अब बात करें DGCA का क्या कहना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि पूरी एविएशन को एक कंट्रोल करता है, जैसे नीचे की जो गाड़ियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एक RTO होता है। RTO का काम है जनरली हर राज्य में, हर ज़िले के अंदर एक RTO होता है, उसका काम होता है सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं किसी गाड़ी का मेंटेनेंस तो ख़त्म नहीं हो रहा, इस तरह की। लेकिन ये विमान हादसा हुआ तो हुआ क्यों? जबकि कई सुरक्षा कारणों में अगर दृष्टि में रखें ना तो इसमें जो जांच होती है ना 4 से 5 बार जांच होती है। को पायलट जांच करता है, जो एक बार लगेज रखते हैं तो जांच करते हैं, उड़ाने से पहले एक बार दोनों पायलट सब ऑन करके रखते हैं, डबल इंजन वाला जहाज़ था वो, उसके बाद में भी ऐसा क्यों हो गया? तो कारण निकल के आएंगे, आगे धीरे धीरे अपन चलते हैं। DGCA इसकी पुष्टि करेगा, अभी धीरे धीरे जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स आएगा, उसके बाद चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद पता चलेगा ऑन पेपर कि गलती किसकी रही या कोई टेक्निकल फेलियर रहा या क्या रहा। लेकिन अगर बात करें ATC की, तो ATC ने यह कहा है कि जैसे ही विमान उड़ा, उड़ते की साथ ही आपने हालांकि वीडियो में भी देख लिया होगा, ये बोला कि भाई लूज जो ना अपना थ्रस्ट को लूज़ कर रहा है। थ्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जनरली जब भी रनवे पर विमान दौड़ रहा होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास प्रति आवर, और जब वो विमान उड़ता है ना तो उसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है 800 से 900 किलोमीटर पर आवर। और जब वो उड़ने के बाद हवा में नहीं गया मतलब वो कहाँ गिर गया, वो एक जो MBBS डॉक्टर होते हैं, वो जो मतलब उनका हॉस्टल बना था, वो मेस था, वहाँ पे खाना खा रहे थे, वहाँ पे जाके गिर जाता है। और ये एक हादसा नहीं है, इसमें जो डॉक्टर खाना खा रहे थे उसमें भी 50 से 70 आदमियों के आसपास डॉक्टरों की मौत हुई है। ये एक जांच का विषय है, क्योंकि रिहायशी इलाके में गिर जाना हुआ, इतने लोगों की मौत होना हुआ और कोई बचा नहीं। अगर उनकी शरीरों की जो जाँच है ना वो भी काय से की जा रही है, मात्र उनके DNA से जांच की जा रही है। मतलब कितना भयंकर हादसा हुआ होगा। 1,54,000 गैलन लीटर जो फ्यूल लेकर उड़ा विमान, और वो जिस समय टकराया उस समय बहुत सी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी भयावह है। इसके अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा यात्री सफ़र कर चुके हैं, आज तक ये विमान कभी भी हादसे का शिकार नहीं हुआ। इसको ब्रिटिश, USA और सहित लगभग 76 देशों की जो एयरलाइंस है वो इसको यूज करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और उन्नत किस्म का विमान है, लेकिन इसकी जो पूरी चीज़ें हैं वो निकल के तभी आएंगी जब ब्लैक बॉक्स आएगा। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर, विमान के अंदर घटरी हर परिस्थिति का पता रहता है, आज जो भी कुछ रिपोर्ट आएगी वो है। लेकिन आज मैं अपनी तरफ से सभी जितने भी मृत लोग हैं उनको, मेरी तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या कर सकते हैं, जो हुआ है वो बहुत ही भयावह है, बहुत दर्दनाक है।
श्रद्धांजलि है। एक भी आदमी बचा है, वो कैसे बच गया, क्या कारण रहा, जिसकी गेट खुला रह गया या जो भी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। भावपूर्ण सभी को श्रद्धांजलि, थैंक यू।